नमस्कार। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं बैठकर कुछ आसन। तो सबसे पहले बैठकर जो आसन होते हैं उसमें होती है अपनी स्थिर मुद्रा। आसनों में हम लोग स्थिर होकर अपने आसन करते हैं। तो एक एक आसन का अभ्यास हम अभी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सुखासन। तो हम लोग पहले अपने पैरों को लंबा कर ले। सुखासन की स्थिति में आने के लिए पहले मैंने अपना लेफ्ट पाँव उठाकर लेफ्ट पंजे को अपनी राइट जंघा के नीचे रख लिया। फिर वैसे ही दूसरा पाँव जो है वो लेफ्ट जंघा के नीचे इस तरह से रख दिया। और इस स्थिति में अगर हम बैठ जाते हैं, इसमें ध्यान मुद्रा अगर ले लेते हैं, तो योगाभ्यास के लिए इसे कहा जाएगा सुखासन की मुद्रा। अब इस अभ्यास में हम लोग दैनंदिन रेगुलर रूटीन में भी बैठते हैं खाना खाने के लिए। इस स्थिति का लाभ ऐसा होता है, हर एक आसन का लाभ है कि हमारे शरीर का जो बैलेंस है वो समान प्रमाण में दोनों ही भागों में विभाजित होता है, इसलिए इसे आसन कहा जाता है। तो हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, गर्दन सीधी होती है, चेहरा सीधा होता है, पैरों में जो भी वेट है हमारा उसका बैलेंसिंग सेम होता है। तो किसी भी आसन में बैठने का ये फायदा आपको सबसे ज़्यादा होता है कि आप स्थिर रूप से उस पर बैठ पाते हो। तो ये हो गया सुखासन। अब देखते हैं सिद्धासन या अर्ध पद्मासन। तो राइट पाँव को बाहर से लिया और राइट पंजे को उठाकर लेफ्ट जंघा के मूलाधार क्षेत्र के पास समीप अपनी एड़ी को रख दिया। और हम लोगों ने अगर ध्यान मुद्रा ले ली तो इसे कहा जाता है सिद्धासन या अर्ध पद्मासन। उसके पश्चात हम लोग देखेंगे पद्मासन। तो पद्मासन जो होता है उसमें दोनों पैर के पंजे, अब दूसरा पाँव भी मैंने इसी तरह से उठा लिया और अपनी जंघा के ऊपर रख दिया। अब दोनों एड़ियाँ एक दूसरे के पास है, पंजे बाहर की ओर आकाश की दिशा में फैले हुए हैं। और इसमें अगर अपने इन पाँव के ऊपर हम लोग ऐसा हाथ रखकर बैठ जाए तो इसे कहा जाता है पद्मासन। जो ऋषि मुनि लोग अपनी तपस्या करते थे उसमें पद्मासन में वो लोग बैठते थे, जिसका लाभ ऐसे होता है कि आपकी पाँव की हड्डियाँ जो है वो भी मजबूत होती है, मांसपेशियों में मजबूती आती है और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीधा बैठते हैं। तो ये आसन हुए 3 मुख्य आसन जिसे हम बैठकर यूज़ करते हैं। अब इसके पश्चात देखते हैं दंडासन। तो अपने पैरों को सामने खोल लेते हैं, दोनों पैरों को हमने सामने खोल लिया और हाथों की स्थिति अगर हम इस तरह से रखें तो इसे कहा जाता है दंडासन। आप ऐसे भी रख सकते हो और ऐसे भी रख सकते हो। तो आपको अपना जो हाथ है वो कंधे से समांतर रखना है। कई बार आप इस तरह से पीछे भी इसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए ले सकते हो, यानी दंडासन में आप इस तरह से बैठते हो। तो दंडासन के पश्चात हम लोग देखेंगे वज्रासन। दंडासन से हम वज्रासन की पोस्चर में जाएंगे। तो वज्रासन, इसमें हमने पहले अपने राइट पाँव को टर्न किया, घुटने से मोड़ा और अपने पीछे से रखे। तो राइट पाँव को मोड़कर हमने अपने नितंब के पास पीछे से रख लिया। अब लेफ्ट पाँव जो है, लेफ्ट पाँव को भी इसी तरह से मोड़ लिया और हमारे नितंब के पास रख दिया। एड़िया हमारी जो है वो आपको बाहर की दिशा में ऐसे रखनी है, पैर के अंगूठे जुड़े हुए होंगे। इस स्थिति में आपको आराम से अपनी हथेलियों को जंघा के ऊपर रख देना है और सीधा बैठ जाना है, जिससे हमारी पीठ, रीढ़ की हड्डी सीधी हो। इस तरह से आपको बैठना है और इसे कहा जाता है वज्रासन। तो वज्रासन ये एकमेव आसन है जिसमें हम लोग खाने के पश्चात तुरंत अगर 15 से 20 मिनट तक बैठते हैं तो उसका लाभ हमें होता है हमारे पाचन क्रिया में। वज्रासन में अगर हम बैठकर पाचन क्रिया हमारी सुधर जाती है, इसलिए खाना खाने के पश्चात हम लोग अगर 10-15 मिनट, आधा घंटा वज्रासन में बैठ पाए तो ये बहुत ही अच्छा और लाभदायक हमारे लिए होता है। अब आइए दूसरे आसन में आते हैं। वज्रासन से ही हम लोग आएंगे मंडूकासन में। तो मंडूकासन कैसे करते हैं? मंडूकासन के लिए आपको अपनी पहले हथेलियां सामने खोल लेनी है, उसके पश्चात अंगूठे को अंदर की साइड में लेना है और मुट्ठी को धीरे धीरे बंद कर देना है।
अब आपने ये जो पोस्चर लिया है इसमें हाथ आपका यहाँ से सीधा होना चाहिए, ऊपर ऐसा नहीं और नीचे भी नहीं। तो आपको अपना हाथ कंधों के समांतर रखना है। फिर सांस को भरते हुए ये अंगूठी वाली साइड आपको नाभि के आसपास में रख देनी है, इस तरह से। अब जब आप इसे रख देते हो तो फिर आपको इसके पश्चात सांस को भर लेना है और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकना है। गर्दन को सीधा रखना है, चेहरा सामने उठाए हुए जितना बन पाए उसमें होल्ड करते हैं और फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस ऊपर आते हैं। अब इसी में हम लोग दूसरा पोस्चर लेते हैं, हथेली रोका। तो लेफ्ट हथेली अपनी नाभि के ऊपर रखी, उंगलियां एक दूसरे को चिपकी हुई है। दूसरी राइट हथेली उस लेफ्ट हथेली के ऊपर इस तरह से नाभि के ऊपर रख दी और अब फिर से सांस को एक बार भर लेते हैं और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको इस तरह से नीचे झुकना है। जब आप नीचे होल्डिंग करते हो तो आपके नाभि के आसपास के क्षेत्र में आपको कंपन सा महसूस होता है, उसकी बीट्स आपको जो होती है, वाइब्रेशंस जो होती है वो महसूस करनी है। यह आसन, वापस ऊपर आ जाते हैं। यह आसन आपको डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत ही लाभदायक है। इससे हमारा इंसुलिन लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। पाचन तंत्र या पेट के विकारों में हमें लाभ मिलता है। मोटापा जो है, जिसमें पेट की चर्बी एक्स्ट्रा बढ़ी हुई है, उसमें भी आपको राहत मिलेगी, वो भी कम होने में आपको सहायता होती है। तो ये है मंडूकासन के लाभ। अब हम लोग करते हैं अर्धचंद्रासन। तो आइए अपने घुटनों पर धीरे धीरे, उसके पहले हम लोग कर लेते हैं शशांकासन। ठीक है, तो शशांकासन में आपको इसी पोस्चर में करना है, उसके बाद हम लोग उठेंगे। तो शशांकासन में सबसे पहले आपको दोनों हाथों को सांस भरते हुए पीछे की ओर ले जाना है, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की ओर झुकना है। पहले हाथों को फिर शीश को जमीन पर, भूमि पर टिका देना है। इस तरह से आप करते हैं शशांकासन। इससे आपको बहुत सारे लाभ होते हैं। इस स्थिति में आप सांस ले भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। तो धीरे धीरे पहले हम लोग हाथों को उठाते हैं, फिर शीश को उठाते हैं और पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। वज्रासन में बैठेंगे। शशांकासन का ये लाभ है कि जो कुबड़ापन होता है, जिसमें हम लोग बैक में ज्यादा निकलते हैं, उसमें आपको राहत मिलती है। कमर दर्द जिससे बहुत ज्यादा होता है, उसमें भी आपको, उससे भी दूरी और छुटकारा पाने के लिए ये आसन बहुत अच्छा है। पीठ की रीढ़ की हड्डी को रिलैक्सेशन इससे मिलता है, गर्दन में भी आपको इससे लाभ मिलता है। तो आइए अब हम लोग करते हैं इसी आसन का एक समूह। वज्रासन में अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और अब करेंगे हम लोग अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन में हमें अपने हाथों को इस तरह वक्षस्थल के सामने खड़ी कर लेना है, उसको फोल्ड कर देना है। पैर के पंजे आपके फैले हुए होंगे इस तरह से, अंगूठे एक दूसरे को जुड़े हुए, और अब धीरे धीरे सांस भरते हुए हम लोग बैक साइड में टर्न करेंगे। जितना बन पाए उतना होल्ड करते हैं और फिर धीरे धीरे वापस सीधा पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। अब ये हमने किया अर्धचंद्रासन। अब हम लोग करेंगे अर्धवृष्टासन। तो इसमें हमें क्या करना है, अपनी हथेलियां इस तरह से लेकर आपको अपने कमर के पोर्शन में पीछे की साइड में लगा देनी है। यहाँ पर आपको ये हथेली लगानी है और फिर आपको अपने शरीर को पीछे की ओर सांस भरते हुए थोड़ा सा झुकाना है। जितना बन पाए उतना अपनी कैपेसिटी के हिसाब से झुकाएंगे। आइए करते हैं अर्धवृष्टासन। वापस आ जाते हैं सांस छोड़ते हुए। तो ये हुआ अर्धवृष्टासन। अब हम लोग जाएंगे पूर्णवृष्टासन की स्थिति में। इसमें क्या करते हैं, तो अपने हाथों को खोलकर अपनी एड़ी के पास, हाथों को खोलकर अपनी एड़ी के पास यहाँ पर लगाते हैं और धीरे धीरे नीचे जाते हैं
और इस तरह से होता है पूर्ण वृष्टासन। तो आइए अब हम वापस आ जाइए आप दोनों, हम लोग अब साथ में करेंगे पूर्ण वृष्टासन। पाँव को जोड़ लिया, हथेलियों को आपने अपने एड़ियों के पास रख दिया और धीरे धीरे अपने शरीर को इस तरह से उठाया। फिर वापस सांस छोड़ते हुए वापस अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। अगर किसी को दिक्कत होती है तो वो इस तरह से डायरेक्ट हाथ एड़ी पर रखकर भी कर सकता है, और अगर आपको थोड़ी सी प्रक्रिया के साथ, शिथिलता के साथ, लयबद्धता के साथ जाना है तो आप हम दोनों की तरह आराम से कर सकते हो। तो हाथ को घुमाएंगे, आप दोनों सीधा भी करो। हाथ को इस तरह से घुमाकर हम लोग पीछे लेके जाते हैं, जिसे जैसा बनता है। फिर दूसरे हाथ को भी ले लिया और इस तरह से आपको पीछे में झुकना है। फिर वापस आते समय एक एक हाथ सामने लेकर वापस घुमाकर हम लोग पूर्व स्थिति में आते हैं। तो इसे कहा जाता है पूर्ण वृष्टासन। अब हम लोग करते हैं नीचे, आप वज्रासन में आ जाइए पहले, उसके बाद हम लोग करेंगे गोमुखासन। तो पाँव की पोस्चर हम लोग देख लेते हैं। वज्रासन से हम लोग सुखासन में आते हैं। अब इसे मैं क्या करना है, पहले अपना लेफ्ट पाँव मैंने इस तरह से उठा लिया, लेफ्ट पाँव को उठाकर अपने इस पंजे को राइट पाँव के जंघा के बाहर से इस तरह से हमने ले लिया। ठीक है, इस थोड़ा इधर थोड़ा सा ऊंचा नीचे, तो इस तरह से आपको बैठ जाना है। ठीक है, ये आपने पाँव ऐसे ले लिया। अब आपको क्या करना है, जो पाँव आपने ऊपर की साइड में फोल्ड किया है उसका हाथ ऊपर से इस तरह से लेना है, और जो पाँव आपका नीचे है, गोमुखासन, गोमुखासन में आपको ये करना है कि पहले घुटनों पर घुटना ला लेना है। घुटनों पर घुटना लाकर उसके पश्चात आपको जो पाँव घुटना आपने ऊपर रखा है उसमें आपको पहले हाथ ऊपर ला लेना है, फिर दूसरा हाथ नीचे से लेना है और दोनों हाथों को इंटरलॉक करने की कोशिश करनी है। जिससे बन पाए वो इंटरलॉक करे, और जिससे नहीं बन पाता वो इस तरह से अपने हाथ में रुमाल, छोटा सा तौलिया रखकर भी अपने हाथों को इंटरलॉक करके इस स्थिति में रखेंगे। तो आपको उसका लाभ होगा कि आपकी गर्दन की हड्डी, पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, कुबड़ापन दूर हो जाएगा। तो वापस पूर्व स्थिति में आते हैं और दूसरी साइड से इसे करते हैं। अब करते हैं गोमुखासन। गोमुखासन दूसरी साइड से। तो अब आपको अपना राइट पाँव लेना है, लेफ्ट घुटने के ऊपर घुटना, इस तरह से आपको पोस्चर बना लेना है। और फिर हमें क्या करना है, अब हमने राइट घुटना ऊपर लिया है तो राइट घुटने को जो है उसका ही हाथ हमें राइट वाला पीछे से अपनी पीठ पर रख देना है। उसके पश्चात लेफ्ट हाथ को नीचे से लेना है और एक दूसरे में इंटरलॉक करने की कोशिश करनी है। जितना जिससे बन पाए उतना स्थिति में आप होल्ड करते हैं और फिर धीरे धीरे अगर आप थक जाते हो तो स्थिति को छोड़ते हैं। आइए वापस पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। अब इसी के पश्चात हम लोग कर लेते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन। ठीक है, तो अब हमारा ये जो पोस्चर है इसमें हमें थोड़ा सा बदलाव करना है। अब ये राइट पाँव का पोस्चर ही लेते हैं। राइट पाँव से हमने इस तरह से सिर्फ खड़ा कर दिया, यानी आप एक आसन से दूसरे आसन में सहजता से जा सकते हो। लेफ्ट पाँव नीचे फोल्ड किया हुआ है, राइट पाँव ऊपर से बाहर की साइड में पंजा लेकर हमने खड़ा कर दिया। अब राइट पाँव का पंजा ऊपर की ओर है तो राइट हाथ पीछे की ओर इस तरह से रख देना है और लेफ्ट हाथ को अपने पेट के पास से लेकर इस पाँव को पकड़ने की कोशिश करनी है। गर्दन को पीछे घुमा देना है। इसे कहा जाता है अर्ध मत्स्येंद्रासन। इसमें हाथ का पोस्चर आप पीछे से टिकाकर भी रख सकते हो और दूसरी तरह से आप हाथ को पीछे अपने कमर को पीछे से पकड़ने की कोशिश भी कर सकते हो। तो दोनों तरह से आप लोग ये अर्ध मत्स्येंद्रासन कर सकते हो। आइए वापस आ जाते हैं और दूसरी साइड से करेंगे। अब हमें क्या करना है, पहले हमने राइट पाँव को ऊपर लिया था, अब लेफ्ट पाँव को उठाकर राइट जंघा के साइड में बाहर से रख दिया। लेफ्ट पाँव
उसके पश्चात अब लेफ्ट पाँव ऊपर की ओर है तो लेफ्ट हाथ को पीछे रख देते हैं और राइट हाथ को अपने पेट के समीप से लेकर इस तरह से अपने जो नीचे पाँव आपने टिका कर रखा है पंजा, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे पकड़ में ना आए। वो लोग इतना भी कर ले तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप कोशिश करना है आपको। तो ये होगा आपका अर्ध मत्स्यंद्रासन। अब इसके पश्चात हम लोग करते हैं, इसे छोड़ देते हैं, पहले पाँव को लंबा कर लेते हैं। अब करेंगे हम इसी का दूसरा साथी वक्रासन। ठीक है, तो वक्रासन हमें कैसे करना है? सबसे पहले हम लोग लेफ्ट पाँव को फोल्ड कर अपने पंजे को राइट घुटने के समीप अंदर से ही आपको इस तरह से ले लेना है। उसके पश्चात आपका जो पंजा यानी राइट पाँव आपने इस तरह से, जो लेफ्ट पाँव जो आपने ऊपर उठाया है उसका हाथ पीछे और राइट हाथ सामने से आके राइट पाँव को पकड़ने की कोशिश, गर्दन को पीछे रखना है। इस स्थिति को कहा जाता है वक्रासन। इससे आपको बहुत सारे लाभ होते हैं। कमर दर्द, पीठ की दर्द, रीढ़ की हड्डी, पाँव की मांसपेशियां और मूलाधार, गर्भाशय, मूलाधार चक्र, इसमें आपको इससे लाभ होता है। पेट के विकारों में भी कमी दूरी होती है और पेट की जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो इससे कम होने में राहत होती है। अब आइए दूसरी साइड से कर लेते हैं, इसको छोड़ते हैं धीरे धीरे। अब राइट पाँव को टर्न किया और अब राइट हाथ को पीछे ले लेते हैं, लेफ्ट हाथ बीच से लेके फिर हम अपने लेफ्ट पाँव को पकड़ेंगे, गर्दन को पीछे की ओर घुमाएंगे। अब जब आप ये करते हो तो आपको महसूस होगा कि आपके पेट में ट्विस्टिंग होता है, ग्राइंडिंग जैसे होता है वैसे पेट घूमता है। तो इससे आपकी पेट की चर्बी एक्स्ट्रा जो है वो कम होती है और पार्श्व भाग में भी, जो हम दोनों साइड से इसीलिए करते हैं कि पार्श्व भाग की भी जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो बर्न हो जाए और आप हल्के फुल्के खुद को महसूस करो। इसके लिए किया जाता है वक्रासन। आइए पाँव को लंबा कर लेते हैं। अब हम लोग करेंगे इसके पश्चात आसन जो है भद्रासन। ठीक है, तो भद्रासन में हमें क्या करना है? पहले अपने पाँव को फोल्ड कर लिया, उसके पश्चात अपने पैर के पंजे एक दूसरे को जोड़ लेने हैं। धीरे धीरे आप जितना अपने मूलाधार क्षेत्र के पास अपने पैर को ले सकते हो उतना आपके समीप ले जाना है। उसके पश्चात आपको अपने हाथों को इंटरलॉक कर लेना है और पाँव के पंजे को इस तरह से पकड़कर सीधा बैठ जाना है। रीढ़ की हड्डी को सीधा करके एक स्थिति में आपको स्थिर हो जाना है। इसे कहा जाता है भद्रासन। अब इसी में आपको दूसरा आसन आप लोग कर सकते हैं। भद्रासन का लाभ ये है कि आपके जंघाओं में और पैर की पिंडलियों में स्ट्रेचिंग होता है, जिससे पाँव मजबूत होता है। पीठ और रीढ़ की हड्डी आप सीधी रखते हो तो उससे कुबड़ापन भी दूर होता है और जो कमर दर्द में राहत आपको इससे मिल सकती है। गर्दन आपको सीधी रखनी पड़ती है तो आपके गर्दन के भी विकारों में आपको लाभ इससे मिल सकता है। उसके पश्चात इसी में हम लोग कर लेते हैं तितली आसन, या जिसे आप लोग इंग्लिश में बटरफ्लाई कहते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है, यही पोस्चर रखा है। अब सिर्फ अपने पैरों को इस तरह तितली जैसे अपने पंखों को फड़फड़ाती है वैसे अपने पैरों को हमने हिलाना है और इससे आपका जो कटी क्षेत्र का जॉइंट है, मूलाधार क्षेत्र का जॉइंट है, यहाँ पर आपको इसमें राहत मिलती है। जो अलग अलग पेन होता है, जो अलग अलग विकार होते हैं, जॉइंट पेन जिसे हम लोग कहेंगे, तो अलग अलग जॉइंट्स में इससे स्ट्रेचिंग होता है और उसका हमें लाभ होता है कि हमारी वो पेन जो है, वो दर्द जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह आसन सबसे अच्छा है गर्भवती महिलाओं के लिए जिन्हें नॉर्मल डिलीवरी करवानी है। अगर वो स्वस्थ है, डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट नहीं कहा है, तो अगर वो रेगुलर इसे करती रहे और हॉस्पिटलाइज होने के पहले भी, डिलीवरी के समय तक भी ये करती रहे, तो उनकी नॉर्मल डिलीवरी इससे होती है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ, क्योंकि हमने ये रेगुलर प्रेगनेंसी में किया था। तो आपको इसका लाभ मिलता है अगर आप कोशिश करते हो तो आइए अपने पाँव को सीधा कर लेते हैं और अब हम लोग करेंगे बद्ध पद्मासन की तैयारी। तो आइए पहले लंबा करने वाला पाँव दंडासन का हम लोग पद्मासन में आ जाते हैं। पहले पद्मासन की पोस्चर लेते हैं, आप वैसे ही लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
पद्मासन में बैठ जाएंगे। पद्मासन में बैठने के पश्चात आपको अपना हाथ पीछे से थोड़ा सा आगे, पद्मासन में बैठने के पश्चात आपको अपना हाथ पीछे से इस तरह से फोल्ड करना है। अब मैंने आपको सिर्फ आगे दिखाया, ये पीछे से एक दूसरे को इंटरलॉक करेंगे, क्रॉस करेंगे और अपने पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश कर कर आपसे जितना बन पाए उतना आप सीधा बैठने की कोशिश करोगे। इसे कहा जाता है बद्ध पद्मासन। फोल्डिंग जितना कर पाओगे उतना कीजिए अपनी क्षमता के हिसाब से, फिर धीरे धीरे इसे छोड़ देते हैं। अब इसी में हम लोग कर लेते हैं योग मुद्रासन। ओके, इसमें हम लोग पहले मत्स्यासन करते हैं, फिर करेंगे योग मुद्रासन। मत्स्यासन में आपको पद्मासन में ही लेना है और कोहनी को टिकाते हुए धीरे धीरे आपको पीछे सो जाना है। तो ठीक है, तो धीरे धीरे कोहनी का सहारा लेकर आपको पीछे की ओर अपने सर को टिकाकर पहले सो जाइए आराम से। उसके पश्चात आपको अपना सर जो है उसका मध्य भाग यानी तालू वाला पोर्शन हमें थोड़ा सा अपने शीश को इस तरह से उठा लेना है और फिर हाथों से पैरों के अंगूठे को पकड़ लेना है। इसे कहा जाता है मत्स्यासन। और धीरे धीरे वापस पहले सर को टिका लेते हैं और फिर हाथों को छोड़कर कोहनी का सहारा लेकर धीरे धीरे उठेंगे। अब इसके पश्चात हम लोग कर लेते हैं सुप्त वज्रासन। अब इसमें पाँव को स्ट्रेचिंग हुआ तो थोड़ा सा पाँव को रिलैक्स करने के लिए बीच में दूसरा आसन सुप्त वज्रासन। तो सुप्त वज्रासन में हम लोग वज्रासन में जाएंगे। और वज्रासन में हमें जैसे हम मत्स्यासन में कोहनी का सहारा लेकर सोए थे उस तरह से आपको बैठे बैठे कोहनी का सहारा लेना है और सो जाना है। सर जमीन पर टिका हुआ रखना है इस स्थिति में और हाथों की हथेलियां जंघाओं के ऊपर आराम से रख देनी है। इसे कहा जाता है सुप्त वज्रासन। यह आसन आपको कमर दर्द के जो विकार है उसमें राहत देगा। मांसपेशियां जंघाओं की से मजबूत होगी, पैर भी मजबूत होगा और आपकी पीठ में जो दर्द है उसमें भी आपको राहत मिलती है। आइए धीरे धीरे वापस कोहनी का सहारा लेकर पूर्व स्थिति में वज्रासन में बैठ जाएंगे। अब कर लेते हैं योग मुद्रासन। तो योग मुद्रासन हम पद्मासन में करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पद्मासन में वापस आ जाना है। अब पद्मासन में आने के पश्चात आपको अपनी हथेलियां जो है वो अपने नाभि के ऊपर इस तरह से रख लेनी है और आगे की ओर आपको सांस छोड़ते हुए झुकना है। थोड़ी आपको जमीन पर टिकाकर नजर को सामने रखना है। तो आइए करते हैं योग मुद्रासन। धीरे धीरे वापस ऊपर आ जाते हैं सांस भरते हुए। अब हम इसी का दूसरा प्रकार करेंगे, हाथों को पीछे से इंटरलॉक करके। तो राइट हाथ को लेफ्ट हाथ से पकड़ लेना है। अब धीरे धीरे वापस उसी स्थिति में आपको नीचे आना है। कोहनी को ठोड़ी को आपको जमीन पर टिका देना है। धीरे धीरे नीचे आते हैं। जितना बन पाए उतना होल्ड कीजिए, फिर वापस धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर आ जाते हैं। तो ये हमने किया योग मुद्रासन। तो आज के लिए हम यही विराम लेंगे। धन्यवाद। कल मिलेंगे फिर से सुबह 7:30 बजे।